ध्यान देना। यदि Px बराबर x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है जहां x नॉट इक्वल 5 है, एक संबंध R Px पर इस प्रकार परिभाषित है कि A रिलेशन B यदि और केवल यदि A सबसेट B है तो सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक, तो अब इसको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये सब दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि जो P है, P ऑफ x लिखा है कैपिटल में, ठीक, ये अच्छा स्मॉल में है, किसके बराबर है? कैपिटल X के बराबर है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। अब X क्या है? जो X लिखा हुआ है वो समस्त उप समुच्चय यानी उप समुच्चयों का समुच्चय है। ये चीज ध्यान देना। और जो हमारा रिलेशन A रिलेशन B वो कैसे होना चाहिए? A सबसेट B। ठीक, तो हम किसके लिए चलते हैं हल करने? हम ये देखते हैं ये स्वतुल समुच्चय के लिए या स्वतुल संबंध। ठीक, स्वतुल यानी रिफ्लेक्सिव के लिए। ये क्या होता है? ये होता है A रिलेशन A। ये कहां से बिलोंग करता है? बिलोंग टू किससे? Px से। ये ऐसे। अब इसमें क्या है? सत्यापन में क्या कराएंगे? सत्यापन में A सबसेट इक्वल A। ठीक, A सबसेट A इसके उपसमुच्चय इसके अंदर है, ठीक, या बराबर है। ठीक है ना? तो हमारा ये क्या कहेगा? या तो इसके अंदर या तो बराबर। तो बराबर के लिए तो बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? स्वतुल है। स्वतुल संबंध है, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, स्वतुल संबंध है। अब हम चेक करें कि इसके लिए सममित के लिए सममित संबंध। ठीक, सममित संबंध के लिए हम चेक करेंगे। तो यहाँ सममित लिख लें, सममित संबंध। ये इसको हम सिमेट्रिक से पहचान करते हैं। ये सिमेट्री रिलेशन। तो इसका क्या होता है? A रिलेशन B या B रिलेशन A। और एक भी एग्जाम्पल और जान लीजिए। यहाँ इस एग्जाम्पल में मैं A मान लिया क्या है? एक, ठीक, और B है एक दो। ठीक, तो ध्यान से देखिए यहाँ पास A सबसेट, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं A सबसेट B। तो A के अवयव B में है, देखो A के एलिमेंट B में है ना, तो ये यस होगा। इसी प्रकार यहाँ भी ये समझ सकते हैं कि B सबसेट A। क्या B के एलिमेंट A में है क्या?
देखो बी सबसेट ए है क्या, देखिए बी के अव्यय ए में है क्या, नहीं, तो ये नॉट। तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पास आप बोल सकते हैं कि ये क्या नहीं है, ये सममित नहीं है। और थोड़ा यहाँ लिख लेना है कि ए बी बिलोंग टू पी एक्स, यहाँ हम बोलेंगे सममित संबंध नहीं है। ठीक, ये सममित नहीं है, ये चीज को ध्यान देना है। अब देखिए किसके लिए चेक करेंगे, संक्रामक के लिए। यहाँ संक्रामक संबंध, ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम यहाँ बोल सकते हैं, देखिए ए रिलेशन बी, ये भी कह सकते हैं, या ए कामा, देखो जो आपको लिखना है यहाँ पास ए कामा बी बिलोंग टू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या यहाँ बी रिलेशन सी, यहाँ हम लिख ले सकते हैं कि बी कामा सी बिलोंग टू आर। यहाँ ए रिलेशन सी, इसको हम नाम दे सकते हैं ए कामा सी बिलोंग टू आर। एग्जाम्पल पर ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए ए कामा बी कामा सी बिलोंग कहाँ से करता है, पी एक्स से। ठीक, अब मैं इस पर एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ए जो मान लेते हैं सेट हमारे पास एक है, और बी हमारा जो है 1 2 है, सी हमने मान लिया 1, यहाँ पास सी मान 1 2 3। तो देखिए यहाँ पास ए सबसेट बी, तो देखो जो ए वाला अव्यय इसके अंदर है बिल्कुल, तो ये सत्य हो गया। अब बी सबसेट सी, तो देखो बी के अव्यय सी में है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, रूल के अनुसार ध्यान देना। अब यहाँ पास ए सबसेट सी, तो ए के अव्यय सी में है, ये भी यस हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम बोलते हैं कि ये क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ स्वतुल संबंध है लेकिन सम्मित नहीं है और संक्रामक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि तुल्यता होने के लिए हमको तीनों चाहिए, तुल्यता संबंध नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।